आज स्कूल को अपने औचक निरीक्षक किए, पता चला एक भी बच्चा नहीं, हमने वीडियो भी जारी किया है ग्रुप में कि एक भी बच्चा नहीं है और शिक्षक जाके एकदम बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है। के स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, कैसे क्या बात है? सर यहाँ घरों की संख्या कम है, बच्चे भी कम है और बच्चे की संख्या कम के कारण दूसरा है कि फसल की कटाई हो रही है। अच्छा, हाँ, खेती बाड़ी का टाइम। जिसके कारण बच्चे कम है। बच्चा सब तो जाता था सर, लेकिन आजकल खेती बाड़ी का दिन था, धान कटने का समय था, इसीलिए लोग भी जा नहीं पा रहा है और थोड़ा गार्जियन साहब का भी थोड़ा लापरवाही रहता है। लापरवाही है, इसीलिए घरे तरह रहता है ऐसा, मतलब जैसे किसी किसी का आधार नहीं है ना, इसीलिए आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं? नहीं बनवाया। अरे बड़ा समस्या है। अच्छा ठीक, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका आधार बन जाए। ठीक है, ठीक। चल। कारण यही खेती बाड़ी सब में बिजी। खेती बाड़ी की वजह से तो आप लोग प्रयास कीजिए, कब खेती बाड़ी का सीजन खत्म हो रहा है, भेजिए स्कूल। हाँ भेजेंगे, क्योंकि शिक्षा जरूरी है ना। बच्चा सब तो जाता था सर, लेकिन आजकल खेती बाड़ी का दिन था, धान कटने का समय था, इसीलिए लोग भी जा नहीं पा रहा है और थोड़ा गार्जियन साहब का भी थोड़ा लापरवाही रहता है, लापरवाही है, इसीलिए समय पर बच्चों को समय पर भेज नहीं पाते हाँ, हैं। भेज नहीं पा रहा है। ना आप लोग, लेकिन इसमें जागरूक कीजिए, लोगों को भेजवाइए। हाँ जागरूक तो हम तो बार बार बताते हैं उन लोग को, लेकिन फिर भी नहीं ध्यान देता है, तो उसमें एक आदमी से नहीं ना हो पाएगा। स्कूल जो है बगल में, तो वहाँ पर स्कूल में टीचर वगैरह आता है? हाँ सर आता है, टीचर तो आता है, है खाने ना? के टाइम में चल जाता है, खाना कहे कि नहीं बनता है ना, बच्चा सब नहीं दिखता है तो। बाकी जब बच्चा जाते हैं तो खाना वाना बनता है कि हाँ नहीं? बनता है सर। बनता है। हाँ मतलब टीचर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर खेती बाड़ी की वजह से यार बहुत सारा ऐसा कि थोड़ा सा आदमी ध्यान भी नहीं देता है, ध्यान उतना नहीं नहीं दे पा भेजता रहे। बच्चा। हाँ लेकिन आप लोग भेजवाइए, बगल में हाँ स्कूल है। भेजवाएंगे सर। गाँव का नाम क्या है? बोरो बेड़ा। बोरोबेड़ा है ना? हाँ कितना घर होगा यहाँ पर? वही 20-21 घर। 20-21 घर। हाँ तो एक घर में नहीं भी तो एक दो बच्चे तो होंगे। हाँ सर, 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे करके होंगे। हाँ तो पढ़ने वाले बच्चे अगर कम से कम नहीं भी तो स्कूल में 15-20 बच्चे तो होने ही चाहिए हमेशा। हो जाएगा सर। क्योंकि क्योंकि 11 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जाते हैं। और नीचे कितने होंगे? नीचे तो बोल रहे हैं 10-15 निकल जाएगा। 15 के आसपास में। ठीक है, तो भेजवाइए आप। तो वो जो 10-15 बोल रहे हैं कि बच्चे जो 10 साल से नीचे हैं वो लोग कहीं पढ़ाई करते हैं, घरे तरफ रहते हैं? घरे तरह रहता है ऐसा, मतलब जैसे किसी किसी का आधार नहीं है ना, इसीलिए आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं? नहीं बनवाया। अरे किसी बड़ा किसी का। समस्या है। अच्छा ठीक, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका आधार बन जाए। ठीक है, ठीक। चलिए। क्या नाम हुआ आपका सर? श्यामलाल मरांडी। श्यामलाल मरांडी। हुआ भी आपका? मेरा अशोक मुर्मू। क्या करते हैं आप? पढ़ता पढ़ते हैं कहाँ? गोमिया। गोमिया में। ये जो आपका बगल में उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय बोरो है, यहाँ पर बच्चों के ये समस्या आ रही कि बच्चे नहीं स्कूल पहुँचते हैं, क्या कारण रहा होगा? कारण यही खेती बाड़ी सब में बिजी। खेती बाड़ी की वजह से तो आप लोग प्रयास कीजिए, कब खेती बाड़ी का सीजन खत्म हो रहा है, भेजिए स्कूल। हाँ भेजेंगे, क्योंकि शिक्षा जरूरी है ना। शिक्षा क्योंकि आप तो पढ़ ही रहे, कौन क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 12th। 12th में। तब तो बच्चों को जागरूक कीजिए और भेजवाइए आप लोग। टीचर वगैरह आते हैं आपके गांव के स्कूल में? हाँ आते हैं ना? चलिए ठीक। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? राजकुमार दास। आप शिक्षक हैं सर? जी। कहाँ पढ़ाते हैं? यूपीएस बोरो। बोरो में। तो क्या देखा कि कुछ दिनों से मालूम पड़ा है कि आपके स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, कैसे क्या बात है? सर यहाँ घरों की संख्या कम है, बच्चे भी कम है और बच्चे की संख्या कम के कारण दूसरा है कि फसल की कटाई हो रही है। अच्छा, हाँ, खेती बाड़ी का टाइम। जिसके कारण बच्चे कम है। हाँ, तो क्या बातचीत हुई? अभी आप बस्ती में आए हुए हैं सब कोई, हम लोग ये तो देख रहे हैं, क्या बात हुई ग्रामीणों से? ग्रामीणों से पहले भी बात हम कर चुके सर,
अध्यक्ष के साथ भी बात कर चुके पहले भी, और क्या ग्रामीण बच्चे के आएंगे साथ अब? भी। हाँ, बच्चे जो है आने के लिए इच्छुक हैं, आएंगे, बोले कि आएंगे, गार्जियन भी बोले कि आएंगे। बाकी आप तो डेली विद्यालय पहुंच रहे हैं ना, विजिट कर रहे हैं। चाहे सर जहाँ भी रहेंगे, मेरा ड्यूटी पक्का होता है, चाहे जिस स्कूल में रहें। जी, इसके लिए मैं किन्हीं को भी ये कर सकता हूँ कि मैं ड्यूटी का पक्का हूँ तो हूँ, चाहे चलिए जिस विद्यालय में हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए यहाँ पर नरकी पंचायत में जो विष्णुगढ़ प्रखंड के और हजारीबाग जिला और बोकारो के सीमांत क्षेत्र पड़ता है, तो यहीं पर हम बोरो में आए हुए हैं। और यहाँ हम जानने का मैंने प्रयास किया कि भाई ये आरोप लग रहे थे कि भाई स्कूल में टीचर रहते हैं और बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, जिस कारण बच्चे। तो मैं उस गांव में पहुंचा और जानने का प्रयास किया कि भाई आखिर स्कूल क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि उत्कर्मिक प्राथमिक विद्यालय बोरो का हाल जानना मैंने मुनासिब समझा। तो यहाँ गांव में पहुंच करके लोगों से बात कर जानकारी मिली कि खेती बाड़ी का सीजन, और दूसरी की बात है कि उतनी जागरूकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, वास करते हैं, और उनके घर के सामने ये स्कूल है। और संख्या हालांकि कम है, 20-21 घर का गांव है, ये टोला है, गांव नहीं कह सकते, टोला है। और इसमें बच्चे कम हैं, लेकिन किन्हीं का एक सामने आया बात कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई तो हो सकती थी, क्योंकि देखिए अभी एक नियम है कि आधार कार्ड और इसके हिसाब से ऑनलाइन यानी रजिस्ट्रेशन होता है, और तो उसमें आधार कार्ड अनिवार्य, क्योंकि किसी तरह की लाभ जैसे छात्रवृत्ति वगैरह वगैरह, ड्रेस, ये सब जो सरकार देती है वो आधार के हिसाब से। तो बहुत सारे बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि विभाग इस पर पहल करके उन बच्चों का आधार बना दे। और बाकी ग्रामीणों से मैंने भी बात किया, तो उनका कहना है कि थोड़ा जागरूकता नहीं है, लेकिन हम लोग जो बच्चे हैं जो जेन्युइन हैं उनको हम भेजेंगे, और वैसे बच्चे भी जाएंगे जिनका आधार नहीं बना है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उनका आधार बनाए और उनको ये कर दे। कम से कम लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। तो एक दो युवाओं से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा हम लोग प्रयास करेंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और ये भी जानकारी मिली कि यहाँ पर टीचर तो आते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं ये हाल के दिनों में, क्योंकि फसल कट रहा था धान का और खेती बाड़ी का समय था। तो चलिए देखते हैं। हालांकि ये हमने पाया कि भाई टीचर तो आते हैं, लेकिन बच्चे किसी कारण नहीं पहुंच रहे थे। इसमें हम दोष किनको दे, या आप ही डिसाइड करें। क्या बोलना चाह रहे हैं कुलदीप जी? देखिए, हमारा ये मांग है कि हमारा प्राथमिक विद्यालय बोरो जो है नरकी कला में, वो बिल्कुल रोड पर स्कूल है, आदिवासी का जगह है। और वहाँ अभी नरकी कला में जो मध्य विद्यालय है, वहाँ का बढ़िया शिक्षक को उठा करके बीओ साहब के द्वारा बोरो में कर दिया गया है, जबकि यहाँ पढ़ाई प्रभावित हो रहा है हमारा नरकी कला का, मध्य विद्यालय का। हमने ये कहा बीओ साहब से कि बीओ साहब राजकुमार जी के वहाँ से हटा करके और किसी जो जहाँ पे कम बच्चा है, जो ज़्यादा शिक्षक हैं, वहाँ से उठा के कर दीजिए। और ना कहने पर जो हम आज स्कूल को अपने औचक निरीक्षक किए, पता चला एक भी बच्चा नहीं। हमने वीडियो भी जारी किया है ग्रुप में कि एक भी बच्चा नहीं है, और शिक्षक जाके एकदम बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है। तो इससे यानी जो मध्य विद्यालय में बच्चे ज़्यादा हैं क्या? वहाँ 410 बच्चे हैं लगभग, और यहीं से उनको वहाँ डिपोट किया गया? यहीं से उनको उठा करके वहाँ कर दिया गया, जबकि अपना केलू जा रहा है, यहाँ दोमा बेड़ा स्कूल है। और पिपरा में तो बिल्कुल, पिपरा का भी बद से बदतर स्थिति है। अच्छा। आप पिपरा स्कूल भी जाके देख लीजिए। पति पत्नी अमरेश कुमार जो है यहाँ बोरो में पढ़ाते हैं, उनका पत्नी जो है सो पिपरा में पढ़ाती है, वो तो कभी आती ही नहीं है। कभी औचक निरीक्षण वीडियो जाके बीडीओ साहब या सीओ साहब या बीओ साहब जाके कर लें, वहाँ वो आती ही नहीं है कभी। तो आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि बीओ साहब इस पर संज्ञान लें, उन लोग पर कार्रवाई करें, भाई क्यों नहीं आते हैं। SC ST का बच्चा वहाँ पढ़ते हैं, अच्छा से उन लोग को शिक्षा मिले, हम यही चाहते हैं, बेहतर शिक्षा हो। तो शिकायत यही कि वहाँ बच्चे पहुँचते ही नहीं हैं। बच्चा क्यों पहुँचेंगे? जब मास्टर ही नहीं पहुँचते तो बच्चे क्यों पहुँचेंगे? जब देखते हैं कि महीना भर वहाँ स्कूल में मास्टर जाते ही नहीं है, तो फिर बच्चा क्यों जाएंगे? बच्चा किसके चलते जाएंगे? लोग कहते हैं शिक्षा का इवेंट करते हैं इसलिए नहीं जाते हैं, यही कारण है। तो अभी जो टीचर गए हैं तो ये हाल फिलहाल में गए हैं? ये हाल फिलहाल गए हैं, लमसम 15-20 दिन पहले गए हैं, लेकिन वहाँ कोई बच्चा ही नहीं है।
अच्छा। कोई बच्चा ही नहीं है। तो वीडियो भी जारी किए हैं सुबह में अपने मोबाइल से बना करके, वहाँ बच्चा है ही नहीं। मेरा ये कहना है कि आज हमने ग्रुप में शेयर किया हाँ। कि वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, कोई बच्चे आते नहीं हैं, बिल्कुल खाली है। और आप देखिए आज आनन फानन में डीओ साहब जो हैं चिट्ठी बनाकर मेरे बिहाफ पर जबकि लिखे हैं माननीय पूर्व मुखिया कुलदीप रविदास, जबकि हम मुखिया है भी नहीं, हमारे पत्नी बेबी देवी मुखिया है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये आनंद फानन में मतलब ये लेटर टाइप किया गया, आनंद फानन में लेटर टाइप किया गया है। और कहीं न कहीं ये सही बात है, इसमें बंदरबांट हो रहा है सरकारी रुपये का। इसी लेकर के जो है ना लोग हड़बड़ा करके मात्र 4 लाइन का चिट्ठी निकाले हैं कि राजकुमार जी को वहाँ से हटाया जा रहा है। और ये भी ऐसा मतलब ये उल्लेखित किया जा रहा है कि मतलब पूर्व मुखिया कुलदीप रविदास, जबकि हम मुखिया है भी नहीं, हमारा मैडम मुखिया थी, हमारा पत्नी मुखिया थी। अच्छा। और ये लिखा जा रहा है कुलदीप रविदास, जबकि ये भी उनको जानकारी नहीं है कि कुलदीप जी मुखिया नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए तो अभी हम प्रखंड मुख्यालय में हैं और यहाँ मिल गए समाज सेवी कुलदीप रविदास जी, और जिन्होंने ये आवाज़ बुलंद की थी कि बोरो उत्कर्मिक प्राथमिक विद्यालय का जो मामला था जिसमें बच्चे नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन टीचर वहाँ पर दूसरे जगह से वहाँ शिफ्ट कराए गए हैं कुछ दिनों के लिए, और जहाँ से वो टीचर को लाया गया है उस स्कूल की पढ़ाई समझ लिए कि अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि वो अच्छे टीचर माने जाते हैं। तो वही इनका कुलदीप जी का कहना था कि मेरा आरोप ये है कि भाई आप ऐसे टीचर को लगाइए ना जहाँ पर जो से कम बच्चे हैं, वहाँ से टीचर को उठा के वहाँ दीजिए, जहाँ 2-2, 3-3 टीचर हैं और बच्चे कम है, वहाँ से वहाँ शिफ्ट कीजिए। इनको वो ऐतराज़ नहीं है कि भाई क्यों भेजें, क्योंकि मास्टर रहेंगे तभी बच्चे आएंगे। लेकिन सवाल है कि जहाँ पर 400-400 बच्चे हैं और वहाँ टीचर की खुद कमी है, और वहाँ से अब बच्चों को उठा करके आप माफ़ कीजिएगा टीचरों को उठा करके वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इनका ये मानना है कि भाई जो जहाँ वहाँ, लेकिन जहाँ जो कम टीचर स्टूडेंट है वहाँ के शिक्षक को वहाँ नियुक्त कीजिए और परमानेंटली, ताकि बेहतर पढ़ाई करें। वहाँ आदिवासी क्षेत्र है, बच्चे भी नहीं आते हैं, तो बच्चों को कैसे लाया जाए ये भी विभाग तय करे भाई कि बच्चों को लाए, आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे, क्या मिस्टेक हो है, क्या खामियां है, इसकी भी ये होनी